नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पद्य पाठ 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता एक दीप अकेला, इसका अध्ययन करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले मैं अज्ञेय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ देती हूँ। इन्हें अज्ञेय के नाम से ही जाना जाता है। इनका जन्म सन 1911 में हुआ और मृत्यु 1987 में। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की, मतलब नाम तो उनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, लेकिन उपनाम अज्ञेय से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। प्रारंभ में उन्होंने शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में प्राप्त की। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे प्रारंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे और बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। पहले उन्होंने बीएससी किया और फिर एमए अंग्रेजी में किया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन, तब उन्होंने उसमें भाग लिया। इस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 4 वर्ष तक वे जेल में रहे और 2 वर्ष नज़रबंद। नज़रबंद का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी से भी नहीं मिल सकता, किसी के भी संपर्क में नहीं आ सकता। एक तो साधारण कारावास होता है और एक नज़रबंद होता है। तो अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला दिनमान, उसके वे संस्थापक संपादक थे। मतलब दिनमान का प्रारंभ या दिनमान की जब स्थापना हुई तो वो स्थापना करने वाले संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नव भारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। नव भारत टाइम्स, दिनमान के अलावा उन्होंने इतने पेपर मतलब पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। आज़ादी के बाद जो हिंदी कविता लिखी गई उस पर उनका व्यापक प्रभाव है, उनके विचारों का, उनके भावों का। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। वो जैसा कि सप्तक यानी 7 है ना, सप्त माने 7, तो उससे ही स्पष्ट है प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। हर सप्तक में उस समय के 7 कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती है। इस शताब्दी माने 20वीं शताब्दी के कई दशक, दशक माने 10 वर्षों का समूह, तो उन दशकों की, उन वर्षों की जो साहित्यिक चेतना, जो काव्य चेतना थी, उस समय समाज या राजनीति की जो भी स्थिति थी उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में हुई है। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है ना, तो दर्पण का मतलब ये है समाज की जो स्थिति होती है वह साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। तो उन सप्तकों में उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से जो भी देश के हालात या देश की स्थिति थी उन्हें कवि व्यक्त कर रहे थे। तो उन सप्तकों में वही काव्य चेतना उजागर हुई है। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। विधा माने साहित्य के रूप। कोई कविता लिखता है तो कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई निबंध, लेकिन अज्ञेय जी ने इन सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग हैं। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये उन्होंने उपन्यास लिखे। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु, आत्मने पद, ये निबंध है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह है, निबंध और यात्रा वृत्तांत। अज्ञेय
प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। प्रकृति प्रेम मतलब उनके काव्य में उनके जो भी विधाएं हैं साहित्य की, उन सभी में प्रकृति के प्रति प्रेम और सौंदर्य चित्रित हुआ है। और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। अंतर्द्वंद्व, मानव मन में जो अंतर्द्वंद्व मचता, अंतर्द्वंद्व मने अंदर, द्वंद्व मने लड़ाई, एक तरह से विरोध की जो स्थिति होती है। तो अंतर्द्वंद्व मने मन में, हृदय में, मस्तिष्क में भावनाओं और विचारों की जो लड़ाई होती है, परस्पर विरोध होता है, सहमति और असहमति। मन चाहता है ये सही या ये करूं, और दूसरा मन कहता है नहीं ये नहीं वो। तो ऐसे जो हमारे मन में द्वंद्व मचता है एक दूसरे विचारों या भावों के प्रति, जो सहमति असहमति की स्थिति होती है, झगड़ा होता है, वह कहलाता है अंतर्द्वंद्व। तो उन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में मानव मन के अंतर्द्वंद्वों का बहुत ही सुंदर और खूबसूरती से यथार्थ चित्रण किया है। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है। व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की वे वकालत करते हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना को वो पसंद करते हैं और अपनी कविताओं में उनको व्यक्त करते हैं। और बौद्धिकता का विस्तार भी और बौद्धिकता भी है। बौद्धिक स्तर पर उनकी कविताएं बहुत ही गंभीर है, मतलब बौद्धिकता का प्रयोग उनमें ज़्यादा हुआ है। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। शब्दों के तो जो अर्थ होते हैं जो तो होते ही हैं, लेकिन उन्होंने उन अर्थों में नयापन डालने का प्रयास किया है। और इसलिए काव्य भाषा का विकास उन्होंने शब्दों में नए अर्थ देने के साथ किया। मतलब अपने आप ही भाषा का विकास हुआ। जब एक ही शब्द कई अर्थ व्यक्त करेगा, नए नए अर्थ व्यक्त करेगा, नवीनता होगी उनमें, तो भाषा का विकास अपने आप होगा। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं भग्नदूत काव्य कृतियाँ, जिनमें कविताएं हैं चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। हर विधा जिनमें उन्होंने साहित्य लिखा है उनके शीर्षक भी कितने सुंदर हैं। और सदा नीरा नाम से 2 भाग हैं जिनमें उनकी सभी कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ है। अब पढ़ती हूँ मैं जो कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में ली गई है उनका परिचय, थोड़ी सी उनकी भूमिका। यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। मतलब दीपक में स्नेह भरा है, दीपक में तेल भरा होता है, तेल को ही स्नेह बोलते हैं, और गर्व से भरा हुआ भी है, और वो मदमाता भी है क्योंकि वह जो दीपक की लो होती है वो हिलती डुलती रहती है, इसलिए वह मदमाता है। कवि की दृष्टि में कितनी सूक्ष्मता, मतलब कितना सूक्ष्म पर्यवेक्षण है उनका, और कितनी सुंदरता से अभिव्यक्ति है, खूबसूरती है। हम भी दीपक देखते हैं लेकिन हम कभी दीपक को इस रूप में नहीं देखते। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। कोई अकेला है और बहुत गुणवान है, लेकिन उसमें अहंकार तो होता ही है, और वह अहंकार उसे दूसरों से अलग कर देता है। इसलिए कवि इस कविता में कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें हैं, उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है। मतलब दीपक अपने आप में सब कुछ है, पूर्ण है, सब गुण और शक्तियाँ भी उसमें हैं। दीपक यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है और उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है। एक व्यक्ति का अपने आप में भी महत्व होता है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। दीप का पंक्तियाँ समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। जब पंक्तियाँ समूह में मिल जाएगा, समाज में मिल जाएगा, तो उसकी ताकत, उसकी सत्ता सार्वभौमिक हो जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है, और उसके जो लक्ष्य होंगे, उद्देश्य होंगे, वे भी सबके हो जाएंगे, सभी में व्याप्त हो जाएंगे। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसके अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। अर्थात दीपक अकेला होता है, लेकिन अगर वह पंक्ति में शामिल हो जाता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैल जाता है। ऐसे एक व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन अकेला होकर के वह अहंकार से पूर्ण होकर के रहता है, तो उसका उतना महत्व नहीं होता, उसकी इतनी सार्थकता नहीं होती। लेकिन अगर वह समाज में शामिल हो जाए तो समाज उसके मिलने से मजबूत होता है, राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस कविता के माध्यम से
अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी वे आग्रह करते हैं, लेकिन उसे समाज में जोड़ने पर या समाज से जुड़ने पर उसकी जो महत्ता है, उसकी जो सार्थकता है, वह दुगुनी या हजार गुनी हो जाती है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है। व्यष्टि वही व्यक्ति का या एक का प्रतीक है और समष्टि समाज का प्रतीक है। विलय होना माने मिल जाना। और आत्मबोध का विश्व बोध में रूपांतरण। आत्मबोध माने स्वयं का जो बोध है वह विश्व का बोध बन जाए, उसमें रूपांतरण हो जाना। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यायित किया है। इस कविता में उन्होंने समुद्र से अलग हो जाने वाली बूंद जो एक क्षण के लिए अलग हुई है, उसकी क्षण भंगुरता कैसी है, कैसी वो क्षण भंगुर होती है, उसकी व्याख्या की है। यह क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। ये जो कवि प्रबुद्ध है, सचेतन है, उसे क्षण भर के लिए अलग हुई बूंद को देख करके उनके मन में एक दार्शनिक दृष्टिकोण जो जागृत होता है, वह उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। मतलब विराट मतलब वही सागर, और उसके सम्मुख बूंद जो अलग हो जाती है वह नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है, क्योंकि वह वापस उस विराट में, उस समुद्र में, उस सागर में मिल जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को और क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। एक क्षण का भी महत्व होता है, क्षण भंगुरता का भी महत्व होता है। इसको उन्होंने प्रतिष्ठापित यानी प्रतिपादित किया है, प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम कविता की ओर। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती, सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। तो यह दीप अकेला स्नेह भरा, शब्दार्थ देख लेते हैं पहले हम। स्नेह कहते हैं प्रेम तो है ही, और दीपक के संदर्भ में इसका अर्थ होता है तेल। तो दीपक, दीप माने दीपक, यह यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है। गर्व भरा, गर्व से भरा हुआ। मद माता, मद मने नशा, अहंकार। तो मद माता मने मस्ती में, नशे में, अहंकार में झूमता हुआ। पंक्ति, पंक्ति दीपकों की पंक्ति, पंक्ति से अर्थ पंक्ति तो है ही, और यहाँ जो दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ है समाज या समष्टि का प्रतीक है। यहाँ पंक्ति जो है समाज या समष्टि का प्रतीक है। पनडुब्बा माने गोताखोर, गोताखोर जो समुद्र में या गहरे तालाब वगैरह में बहुत नीचे तक जाकर के कुछ खोजना होता है तो उसे खोज के लाते हैं। ऐसे ही पनडुब्बा एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियां पकड़ता है। कृति मने भाग्यवान, कुशल, योग्य। समिधा मने, बस यहीं तक देखते हैं हम। कृति मने योग्य, भाग्यवान और कुशल। तो इस कविता में कवि ने दीपक के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों पर प्रकाश डाला है। व्यक्ति जब समाज से जुड़ा रहता है तभी उसकी महत्ता और उपयोगिता बढ़ती है। अकेला होकर उसका जीवन उतना सार्थक नहीं होता। तो कवि महोदय कह रहे हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, अर्थात यह जो दीपक है अकेला है लेकिन स्नेह से भरा हुआ है। दीपक में स्नेह रूपी तेल भरा होता है, और यहाँ दीपक जो है वह व्यक्ति का प्रतीक है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, तो वह व्यक्ति भी प्रेम से, स्नेह भाव से भरा हुआ है। दीपक तेल से भरा हुआ है, और दीप रूपी व्यक्ति, यह दीपक जो व्यक्ति का प्रतीक है वह भी प्रेम भाव से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो वह दीपक जो स्नेह और गर्व से भरकर मस्ती में झूम रहा है, दीपक में स्नेह भरा हुआ है और इस वजह से वह जल रहा है, उसकी लौ ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो ऐसे लगता है जैसे वह गर्व से भरी हुई है और हिल रही है, लो इधर उधर झूम रही है हवा की वजह से। तो ऐसा लग रहा है जैसे वह मदमा रहा, मतलब मद में, नशे में, मस्ती में झूम रहा है। तो समाज में ऐसे ही ये व्यक्ति, दीपक के बारे में तो ये बात होगी, और यही दीपक जब व्यक्ति का प्रतीक होता है तो व्यक्ति समाज में
अकेला है, हालांकि वह स्नेह और गर्व से भरकर मदमाता होकर झूम रहा है। उसमें प्रेम भरा है सबके लिए, गर्व भी है, गर्व की भावना भी है, और इस वजह से वह मद में मस्ती में होकर झूम रहा है। पर उसके अकेले होने में कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। दीपक अकेला जल रहा है तो उसका प्रकाश कितना थोड़ा सा होगा, और एक तरफ एक पंक्ति में 10-20 दीपक जल रहे हैं तो उनका प्रकाश अधिक होगा। तो एक दीपक को जैसे पंक्ति में दे दिया जाए तो उसका प्रकाश उनके साथ मिलकर के कई गुना बढ़ जाता है। वैसे ही वह व्यक्ति जो गुणवान है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमा रहा है, मतलब मद में नशे में चूर होकर के, या चूर तो नहीं हो रहा है, नशे में झूम रहा है, लेकिन वह अकेला है तो उतना उसका महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसे समाज से जोड़ दो। अकेला दीपक प्रकाश नहीं फैला सकता, बस वह जलता हुआ अवश्य दिखाई देगा, पर उसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। वही स्थिति अकेले व्यक्ति की होती है। वह कितना ही गुणों से संपन्न हो, समाज से जुड़कर ही उसके गुण उपयोगी हो सकते हैं। अतः दीपक को पंक्ति में और व्यक्ति को समाज में स्थान दे दो, समाज में उनको जोड़ लो, समाज में उसको शामिल कर लो। यह कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत खूबसूरत भाव है, तत्सम शब्दों की बहुलता है, लेकिन फिर भी कविता बहुत ही खूबसूरत है। आगे बढ़ते हम। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह जन है, जन मने ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे गीत गाता है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह ऐसे गीत गाता है जिन्हें फिर कोई नहीं गा सकता। यह अत्यंत प्रतिभाशाली है ना। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। और यह गोताखोर है, यह जो व्यक्ति है, यह इस व्यक्ति के कई गुण इस कविता में गिनाए गए हैं कि यह व्यक्ति क्या क्या है। यह व्यक्ति, यह जन है जो ऐसे गीत गाता है, इतने सुंदर सुंदर गीत गाता है जैसे गीत कोई और नहीं गा सकता। यह पनडुब्बा, यह गोताखोर है जो बहुत ही कुशल है, बहुत ही योग्य है, बहुत ही कुशलता से सागर की गहराइयों में डूबकर मोती निकाल कर लाता है। अर्थात यह वह गीत गाने वाला मनुष्य है, गीत गाता है। और वह गीत कौन से हैं? जो सागर रूपी समाज की गहराइयों में, इस समाज की गहराइयों में गोते लगाकर, अपने हृदय में गोते लगाकर मोती रूपी खूबसूरत भावनाओं के गीत बाहर निकाल कर रख देता है। जैसे गोताखोर समुद्र में या सागर में गोते लगाकर उनके अंदर से मोती निकाल करके बाहर ले आता है, रख देता है, वैसे ही यह जो गीत गाने वाला मनुष्य है अपने हृदय की या समाज की गहराइयों में गोते लगाकर, डुबके लगा लगाकर अपनी खूबसूरत भावनाओं को गीत के रूप में बाहर निकाल कर रख देता है। ऐसा कार्य हर कोई नहीं कर सकता, इतनी कुशलता, प्रतिभा और योग्यता इसमें है। इसलिए इन गीतों को फिर कौन गाएगा? इतनी कुशलता से कौन ये गीत गाएगा, या कौन डूब डूब कर ऐसे भावनाओं रूपी सच्चे मोती निकाल कर लाएगा? इसलिए इसे समाज में स्थान दो। मतलब यह इतने सुंदर गीत गाने वाला है, यह पनडुब्बा है, इसके जैसा फिर और कोई नहीं आ सकता। इसलिए इसको समाज को जोड़ दो, इसके समाज से जोड़ दो, ताकि समाज को और इसे स्वयं को लाभ हो। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। कितने सुंदर उपमाएं और कितने सुंदर प्रतीक है। यह समिधा, समिधा कहते हैं यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री, लकड़ी आदि, और बिरला, यह समिधा ऐसी आग हठीला, हठीला माने हठपूर्वक कार्य करने वाला, दृढ़ता से कार्य करने वाला। बिरला, बिरला मतलब कईयों में एक, अनेकों में एक। हम कहते हैं ना बहुत ही बिरले होते हैं, मतलब बहुत लोगों में कोई कोई होते हैं, उनको हम बिरला कहते हैं। कईयों में एक, कई इतनी जनता होती है, उसमें कोई महान पुरुष संत एक होता है, बहुत कम होते हैं, तो बिरले माने कईयों में एक या बहुत कम। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। तो हठीला माने दृढ़ पूर्वक, हठ पूर्वक कार्य करने वाला। हठीला कितना सुंदर शब्द है। हठीला माने हठ से कार्य करने वाला, हठ पूर्वक, दृढ़ता से कार्य करने वाला। तो यह वह समिधा है, यह हवन की वह सामग्री है जो अन्य लकड़ियों और सामग्री की अपेक्षा अनोखी है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। तो यह ऐसी समिधा है जो अलग ही आग सुलगाएगा। यह अन्य लकड़ियों और सामग्री की अपेक्षा एक अनोखी समिधा है जो श्रेष्ठ है, ऐसी सामग्री है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में बिरले ही होते हैं, बहुत कम मिलते हैं जो हठपूर्वक, दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो जैसे कोई समिधा हवन की आग को बहुत ही अच्छे से प्रज्वलित करती है, ऐसी अनोखी होती है समिधा, या इतनी
उत्कृष्ट कोटि की होती है कि उसके डालने से वह आग बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। तो वैसा ही यह विलक्षण व्यक्ति है, हठीला व्यक्ति है, बिरला है, समाज में आंदोलन की चेतना की आग को ऐसे सुलगाएगा जैसे और कोई नहीं सुलगा सकता। और समिधा मने वह अपने आप को आग में झोंक देती है, समिधा आग में चली जाती है और आग में अपने आप को जला करके खत्म कर देती है, ऐसे आग अच्छे से प्रज्वलित होती है। तो यह व्यक्ति जो है ऐसी समिधा है, मतलब अपने आप को बलिदान देने वाला साहसी व्यक्ति है। यह अपने आप को बलि चढ़ा देगा और समाज की ऐसी आंदोलन की आग को, चेतना की आग को इतनी प्रज्वलित कर देगा कि जिससे समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अर्थात यह अद्भुत कार्य करने वाला विलक्षण व्यक्ति है, इसलिए इसे समाज से जोड़कर पूरे समाज का हित करो, समाज का उद्धार और विकास करो। समझ में आ रही बात? यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। जैसे वो समिधा में कोई सामग्री ऐसी होती है कि जिससे आग बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही यह व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व है कि जो चेतना की आग को, आंदोलन की आग को समाज में बहुत अच्छे से सुलगा के रख सकता है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह अद्वितीय, यह अद्वितीय है मैंने अनोखा है, अद्भुत व्यक्ति है, यह समाज का है, इसमें यह मेरा, यह मैं, यह मेरा मैंने इसमें अहंकार का, स्वयं का भाव भरा हुआ है। यह अद्वितीय है, अनोखा तो है, अद्भुत तो है, लेकिन इस अनोखेपन की वजह से, अपने अद्भुत क्षमताओं की वजह से इसमें थोड़ा अहम का भाव भी है, स्वयं का भाव भी भरा हुआ है। तो यह मैं स्वयं विसर्जित, इसे अपने अहम को विसर्जित यानी त्यागना ही होगा और समाज में इसका विलय होना ही होगा, इसको विलय करना ही होगा, मतलब इसको समाज में मिलाना ही होगा, तभी यह समाज के लिए सार्थक हो पाएगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ऐसे विलक्षण व्यक्तियों को, ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को अपने अहम को त्याग करके या इसके अहम को विसर्जित करवाकर इसे समाज से मिलाना होगा, तभी यह समाज विकसित हो पाएगा, इसका उद्धार हो पाएगा और समाज को इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने व्यष्टि को, व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि अर्थात समाज के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। गाता गीत में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और यहाँ जो दीप है वह व्यक्ति का और पंक्ति जो है समाज का प्रतीक है। भाषा लाक्षणिक है, लक्षणा शब्द शक्ति है। लाक्षणिक में आप जानते हैं कि जैसे कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ प्रयुक्त होती है, यह शेर है, यह व्यक्ति शेर है, तो वो शेर नहीं हो जाता, उसमें शेर जैसे गुण होते हैं। तो ऐसी जो लाक्षणिक शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, यह जन है, गाता गीत, यह पनडुब्बा, यह समिधा, यह अद्वितीय, यह दीप, तो यहाँ भाषा लाक्षणिक है, उनके गुण इस व्यक्ति में है। तत्सम शब्दावली से युक्त है, बहुत ही गहन और गंभीर भाव इन पंक्तियों में है। अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के सूत्रधार माने जाते हैं और यह मुक्त छंद कविता है। समझ में आ रही है आपको? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।